वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे आईज की फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही इजी वे में हम समझेंगे कि जो हमारी आईज होती है, सभी को पता है कि आईज जो है वो हमारा कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, और इसी की वजह से हम सारा सब कुछ देख पाते हैं। तो थोड़ा सा इसकी फिजियोलॉजी, इसके ऑर्गन और इसमें होने वाली जो एक्टिविटी है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा आई का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर। तो आई के स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें सबसे पहले समझना है कि भी हमारे ऑर्गन्स जो पढ़ते हैं वो हमारे कौन कौन सा ऑर्गन्स कहाँ पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो इसके पार्ट होते हैं, जैसे ये वाला पार्ट है, ये पार्ट हमारा सिलरी बॉडी या सिलरी मसल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो सारा का सारा होता है। ठीक है, और नीचे वाला जो हमारा ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा कॉर्निया का होता है, ये हमारा लेंस का होता है, ये इरिस है, ये प्यूपिल्स है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पार्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो पार्ट होते हैं ये हमारे 3 लेयर में डिवाइड किए गए हैं। तो मेनली आई बाल्स के अंदर हमारी 3 लेयर पाई जाती है। तो सबसे पहले हमारी जो लेयर होती है वो आउटर फिब्रोइड लेयर हमारी होती है। तो आउटर फिब्रोइड जो लेयर होती है उसके अंदर हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो आते हैं स्क्लेरा और कॉर्निया। तो आउटर यानी कि जो बाहर का हिस्सा होता है, तो बाहर के हिस्से में यहाँ पर जो आगे का जो पार्ट होता है बाहर का, ये हमारा कॉर्निया बोला जाता है, और जो हमारा साइड का जो हिस्सा होता है ये हमारा स्क्लेरा पार्ट बोला जाता है। लेकिन है आउटर ही, आगे भी ये हमारा आउटर है और पीछे से भी हमारा आउटर पार्ट ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा हमारी आउटर फिब्रोइड्स के अंदर। तो नेक्स्ट हमारी जो लेयर होती है वो आ जाती है हमारी मिडल वस्कुलर लेयर। ठीक है, तो मिडल वस्कुलर लेयर जो होती है उसके अंदर हमारे पार्ट आ जाते हैं कोरोइड, इरिस और हमारी सिलरी बॉडी और लेंस। तो इसमें हम देखेंगे हमारा कोरोइड जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है हमारा, ठीक जो हमारा स्क्लेरा होता है उसके अंदर वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कोरोइड का पार्ट है। ठीक है, तो ये पीछे ही नहीं, ये पार्ट हमारा आगे की तरफ भी है। तो ये चारों तरफ है हमारी आईज के। नेक्स्ट हमारा इसमें इरिस, तो इरिस वाला पार्ट आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा इरिस होते हैं दोनों साइड। ठीक है, और इसके अंदर पाया जाती है हमारी सिलरी बॉडी। तो अभी हमने देखा था ये सिलरी बॉडी है हमारी, सिलरी मसल्स है। ठीक है, और इसके अंदर पाया जाता है हमारा लेंस। तो ये हमारा पूरा का पूरा एरिया जो है ये हमारा लेंस का है। ठीक है, तो ये क्या किसमें पाया गया, ये पाई जाती है हमारी मिडल लेयर के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वस्कुलर लेयर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आ जाती है इनर लेयर। तो इनर लेयर के अंदर हमारा क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमारा रेटिना। ठीक है, रेटिना यानी कि नर्व से जुड़ा हुआ, तो इसको इनर नर्वस बोला जाता है। तो नर्व सिस्टम से जुड़ा हुआ रेटिना पार्ट, ये हमारा बिल्कुल जो अंदर वाला पार्ट होता है ये हमारा रेटिना का पार्ट होता है। तो ये हमारा, ठीक है, तो इसमें हमारा रेटिना पे फोकस जो करता है, तो ये हमारी रेटिना डिस्क भी होती है, मैकुला पार्ट होता है इसका, ये हमारी डिस्क होती है जो ऑप्टिक डिस्क बोली जाती है। तो ये हमारा रेटिना पार्ट होता है। तो कुल मिला के हमने समझ लिया 3 लेयर के अंदर जो है वो हमारी जो पार्ट जो डिवाइड हो रहे हैं उनका पता चल गया कि 3 लेयर के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये तो पता चल गया हमें आईज की चीजें की भी हमारी कौन कौन सी चीजें कहाँ पाई जाती हैं। तो जो हमारी आईज होती है बेसिकली वो हमारी ऑर्बिट कैविटी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ऑर्बिट कैविटी ये वाली कैविटी हमारी होती है, इसमें चारों तरफ हमारी मसल्स पाई जाती है और बोन का स्ट्रक्चर भी इसके अंदर होता है। ठीक है, और जो हमारी सिलरी बॉडी जो होती है ये क्या करती है, सिलरी बॉडी या सिलरी मसल्स जो होती है ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करती है। ठीक है, लेंस को अच्छी तरीके से हमारा प्रोटेक्ट भी करती है और लेंस को सही जगह पर जमाने के लिए भी हमारे काम करती है। तो ये हमारी कुछ लेयर है। और जो हमारी आईज का जो पार्ट होता है ये हमारा जो पार्ट है ये 2 में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा इंटीरियर और एक होता है हमारा पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर में मतलब कि 2 पार्ट में इसको डिवाइड इसलिए किया गया है क्योंकि ये 2 चैम्बर बनाए गए हैं हमारे, एक आगे वाला और एक पीछे वाला चैम्बर। ठीक है, तो एक जो हमारा आगे वाला जो पार्ट होता है वो उसमें हमारा एक्वेसिस हैमर पाया जाता है, तो इंटीरियर पार्ट के अंदर पाया जाता है। तो वो जो पार्ट होता है वो हमारा सेक्युलरा और हमारी इरिस जो होती है उसके बीच में जो पाई जाने वाली जगह होती है ये हमारी एक्वेसिस हैमर की पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो एक्वेसिस हैमर होता है इसकी भी अपनी एक क्वालिटी होती है, ये भी एक फंक्शन करता है अपना अलग से। और जो हमारा दूसरा होता है जो पोस्टीरियर पार्ट यानी कि जो दूसरा चैम्बर हमारा पाया जाता है जो कि विट्रस हैमर जो हमारा होता है वो हमारा पाया जाता है इरिस और लेंस के बीच में। ठीक है, तो ये जो वाला पार्ट होता है इसके अंदर हमारा विट्रस हैमर पाया जाता है। अब जो एक्वेसिस हैमर जो होता है उसका क्या काम होता है, वो हमारा जो ओकुलर प्रेशर जो हमारा होता है आईज का उसको बनाने का काम करता है। तो ओकुलर प्रेशर जो होता है वो हमारे आईज के सारी की सारी चीजों को कलेक्ट करता है और उसके ऊपर जो प्रेशर बनाए रखने का मतलब होता है कि हमारी आईज जो है वो अच्छी तरीके से स्थित रहती है। ठीक है, और जो हमारा विट्रस हैमर जो होता है उसके अंदर ग्लूकोज और जो हमारी एमिटिक एसिड या फिर कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो कि हमारा जो लेंस होता है और जो हमारा स्क्लेरा वाला जो पार्ट होता है, लेंस वाला जो पार्ट होता है, इन सभी को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो हमारा एक्वेसिस हैमर है उसका अपना अलग काम है कि ऑक्यूलर प्रेशर बनाए रखने का होता है, और जो विट्रस हैमर जो होता है उसका हमारा अलग काम है, वो उसके अंदर पाए जाने वाली जो प्रॉपर्टीज होती है वो हमारे उस एरिया को, लेंस और स्क्लेरा के एरिया को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। तो इसमें हमें पता लग गया है कि ये हमारा यहाँ से हमारा 2 पार्ट में 2 चैम्बर हमारे बन जाते हैं। ये पहला चैम्बर है एक्वेसिस हैमर वाला और हमारा ये दूसरा चैम्बर यहाँ पर है जो कि हमारा है विट्रस हैमर वाला। ठीक है, तो जब हमारी लाइट रेज करेंगी तो यहाँ से जो फोकस होता है तो हमारा इन सभी चीजों से गुजर के मतलब रेटिना तक जाना पड़ता है। तो ये भी हम देखेंगे कि हमारी लाइट जो किस तरीके से रेज करती है और किस तरीके से पहुंचती है। पहले थोड़ा सा जो हमारा बिल्कुल फ्रंट का जो होता है आई, जो हमारी फ्रंट से दिखाई देती है हमारी आई बाल, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी आई है। तो आई में सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो ब्लैक कलर का ये हमारा प्यूपिल एरिया है।
ठीक है, यानी कि हमारी आंख के अंदर जो टिकारी सी दिखाई देती है, तो ये हमारा यहाँ पर होता है। जब हम साइड से देखते हैं तो ये हमारा प्यूपिल्स एरिया है, तो ये हमारा सामने से ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, ये वाला जो हमारा एरिया होता है, ये हमारा होता है इरिस का एरिया। ठीक है, तो इरिस का एरिया में क्या होता है, इसी के वजह से हमारी आईज का जो कलर होता है उसका पता चलता है, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट आ जाता है जिसकी वजह से हमारे आई का कलर पता चलता है। किसी की ब्राउन होती है, ब्लैक होती है, ठीक है, और किसी की बिल्कुल ही ज्यादा ग्रीन कलर पे भी कई बार आ जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होता है ये हमारा इरिस का एरिया होता है, और बाकी जो हमारी जो बची हुई जगह होती है वो हमारी क्या हो जाती है, क्लेरा का पार्ट पाया जाता है हमारी आईब्रोज का। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें है हमारी, ये तो आपको पता ही होगा, ये जो हमारे ऊपर होती है इसको आईब्रोज बोला जाता है। हमारी ये होती है हमारी आईलैशेस, और ये जो हमारी जो आईलैशेस होती हैं इनको जब नीचे आंखों को हम बंद करते हैं तो आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी काम आती है। आईब्रोज वगैरह जो होती हैं वो भी आईज को प्रोटेक्ट करती है कि आंखों के अंदर कुछ जाए ना, और इनके अंदर जो मसल्स पाई जाती है वो हमारी आंखों के बंद होने और खुलने का काम करती हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हमारे पाए जाते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स, और लैक्रिमल ग्लैंड्स जो होते हैं वो सेक्रेशन करते हैं हमारे टीयर्स का। आंसू जो हमारी आंखों के अंदर आते हैं तो वो हमारा लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा वो सेक्रेशन किया जाता है। यहाँ से आएगा तो पूरी आंख जो है उसके अंदर हमारा फैल जाएगा, और फिर यहाँ से आता हुआ हमारा जहाँ पर आ जाएगा हमारे नोज के एरिया के अंदर ये हमारा आ जाता है। ठीक है, जब आंख में पानी आता है तो उससे हमारे नाक में भी पानी आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये हमारा रहता है लैक्रिमल ग्लैंड्स के द्वारा एक्सप्रेशन किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी जो आई जो हमारी होती है, पार्ट तो हमें पता चली गई है। अब हम देखेंगे इसके अंदर की फिजियोलॉजी क्या होती है हमारी साइड की, कि जब हम चीजों को देखते हैं तो किस किस तरीके से हमें पता चलता है। ठीक है, तो हमारी जो लाइट जो है वो रेज होती है, तो सबसे पहले लाइट जब रेज होगी तो वो आएगी हमारी कॉर्निया के अंदर। ठीक है, तो कॉर्निया के अंदर आने के बाद हमारी लाइट जाएगी एक्वेटस हैमर के अंदर, फिर हमारी जाएगी लेंस के अंदर, और फिर जाएगी हमारी जो विट्रस हैमर है उसके अंदर, फिर आएगी रेटिना के अंदर, फिर हमारी ऑप्टिक नर्व, और फिर हमारी जो ऑप्टिक ट्रैक है वहां पर जाएगी, और फिर जाएगी विजुअल एरिया ऑफ द ब्रेन। तो ये चीज हमें पता चल गई है क्योंकि हमने फिजियोलॉजी पढ़ लिया। अब हम देखेंगे आई के स्ट्रक्चर्स के अंदर कि भाई ये चीज जो है ये हमारी कैसे पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी लाइट जो रेज कर रही है वो कैसे जाएंगी। तो हम देखेंगे कि ये हमारा जो एरिया है, ठीक है, तो ये हमारी लाइट यहाँ से रेज कर रही है। ठीक है, तो लाइट जब हमारी यहाँ से रेज कर रही है तो किन किन चीजों को पास करके लाइट हमारी गई है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर लिखा गया लाइट रेज करेंगी तो कॉर्निया, तो सबसे पहले हमारा कॉर्निया के पार्ट को उसने पार किया है। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या बताया, कॉर्निया से हमारा एक्वेटस हैमर, तो कॉर्निया से निकलते ही ये कहां पर आ गया, हमारा एक्वेटस हैमर के अंदर आ गई हमारी लाइट। ठीक है, तो तीसरा इन्होंने क्या बताया है, हमारा एक्वेटस हैमर से जब निकलेगी तो कहां जाएगी, सीधी हमारे लेंस के अंदर आ गई है। ठीक है, तो हमारी यहाँ से निकली, यहाँ से रेज आई है तो हमारा क्लेरा, क्लेरा से आई एक्वेटस हैमर, एक्वेटस हैमर से निकली तो कहां आ गई, लेंस के अंदर आ गई है। ठीक है, तो लेंस से फिर हमारा विट्रोयस हैमर, तो विट्रोयस हैमर से ये हमारा सारा का सारा विट्रोयस हैमर इसके अंदर है। ठीक है, और यहाँ भी हमारा विट्रोयस हैमर है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ही होता है, विट्रोयस हैमर को ये क्रॉस करेगी। ठीक है, विट्रोयस हैमर को क्रॉस करते ही कहां चली जाएंगी हमारी रेज, सीधी की सीधी कहां जाएंगी, रेटिना पर फोकस करेंगी। ठीक है, तो ये है हमारा रेटिना वाला पार्ट, रेटिना के पार्ट पर ये फोकस करेगी, तो ये हमारा रहता है इसका। नेक्स्ट हमारा जो रेटिना में आ जाएगी, रेटिना से कहां जाएगी, तो ये सारी की सारी जो है हमारी जो आ रही है ये रेज इस तरीके से हमारी सारी की सारी, तो ये कहां फोकस करेंगे, ये करेंगे हमारी ऑप्टिक डिस्क के ऊपर और रेटिना के ऊपर, और ऑप्टिक डिस्क और रेटिना से हमारी क्या निकलती है, ऑप्टिक नर्व निकलती हैं। ठीक है, तो जब वो ऑप्टिक नर्व निकलेंगी तो हमारे जो लाइट रेज है वो जाएंगी हमारी ऑप्टिक नर्व के अंदर, और जब ऑप्टिक नर्व के अंदर चली जाएंगी तो फिर हमारा ये हो जाएगा ऑप्टिक ट्रैक है, और ऑप्टिक ट्रैक से हमारा कहाँ हो जाएगा, विजुअल एरिया ऑफ द ब्रेन। तो ये हमारी कहाँ चली जाएगी, सीधी की सीधी हमारा जो ब्रेन का जो एरिया होता है, हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर जो है ये हमारी पहुंचा देती है। ठीक है, तो आपको पता चला कि भी हमारी जो लाइट रेज होती है वो किस तरीके से जाती है, यानी कि यहाँ से हमारी लाइट रेज है क्लेरा में आएगी, क्लेरा के पार्ट को आगे हमारी जाएगी कॉर्निया के अंदर। ठीक है, तो कॉर्निया के पार्ट को क्रॉस करेगी, क्रॉस करते ही हमारा हैमर आ जाएगा जो हमारा एक्वेटस हैमर है। ठीक है, जो कि हमारा एक्युलर प्रेशर बनाने का काम करता है। इससे आगे जाते ही हमारी कहां जाएगी, लेंस के अंदर जाएगी, लेंस के अंदर जाते ही हमारा विट्रोयस हैमर आ जाएगा, विट्रोयस हैमर से सीधी हमारी जाएगी रेटिना में, और रेटिना से सीधी हमारी नर्वस जो सिस्टम होता है हमारा, जो हमारी ऑप्टिक नर्व आगे पाई जाती है वो उसको कैच करेगी रेज को, और वो कैच करते ही अपना वर्क प्रोसेस कंप्लीट करेगी, क्योंकि ऑप्टिक नर्व जो है सीधी ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, और ब्रेन में जब वो नर्व हमारा इंपल्स को या हमारी रेज को पहुंचाती है तो हमें पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं। ठीक है, और अगर कुछ ऐसा हो जाता है, हमारा जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जो इसके अंदर पाए जाने वाले जो पार्ट होते हैं, अगर वो अच्छे से काम नहीं करते हैं या कोई भी दिक्कत हमारी हो जाती है, जैसे कि मायोपियामा हो जाता है या फिर हाइपर मायोपियामा हो जाता है, तो उसकी जो कंडीशन होती है उसमें हमारी रेज जो है आगे पीछे रह जाती है,
तो उसकी वजह से हमें चीजें, जैसे कि इसमें हमारी जो रेज होती है, हमारे पिया के अंदर जो रेज होती है वो यहाँ तक रह जाएंगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें नियर ऑब्जेक्ट जो पास में जो हमारी वस्तु है वो तो हमें दिखाई देगी, लेकिन जो दूर की चीजें, क्योंकि वो रेटिना से नहीं टकराई है, रेटिना से टकरा के ऑप्टिक नर्व में नहीं गई है, तो हमें दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है, चीजें पास की दिखाई देती है। कुछ में क्या हो जाता है, कुछ में रेज जो होती है जो हाइपर में होती है, हाइपर के अंदर हमारे रेटिना को क्रॉस कर जाती है, तो वो भी एक डिसऑर्डर ही माना जाता है, तो उसके अंदर भी चीजें साफ नहीं दिखाई देती है, उसमें भी कम एज में ही चश्मा लगाने के बावजूद हमें हमारा काम चलता है, तो ये हाइपर मायोपिया हो जाता है उसके अंदर। और कुछ हमारा जो एस्टिग्मेंट्स जो होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, उसमें हमारा नियर का भी होता है और दूर का भी होता है, ठीक है। तो ये तो हमारी कुछ कंडीशन है, डिसऑर्डर है, इसके बारे में तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता रही हूँ। मेन बात हमारी क्या बतानी है कि भाई हमारी जो आईज होती है उसके अंदर क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं, और बड़े ही इजीली हम कैसे समझ पाए कि जो हमारा विजुअल एरिया होता है उसकी सारी की सारी जो फिजियोलॉजी होती है, पैथोफिजियोलॉजी हम इसको बोल देते हैं, हमारी जो फिजियोलॉजी जो होती है वो किस तरीके से पता चलती है। तो ये हमारी बस अभी तो हमने फिजियोलॉजी ही देख लिया था, तो फिजियोलॉजी में तो मैंने थोड़ा सा वैसे ही बताया है आपका पैथो में, तो इसमें फिजियोलॉजी में हमने जान लिया है कि ये हमारी आईज है, ये इसके अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इन चीजों को क्रॉस करके हमारी आईज के अंदर जाता है रेज, और कभी हमें कोई चीज दिखाई देती है। तो इसमें मेन चीज जो समझने वाली है वो हमारी फिजियोलॉजी है, तो फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग एक आप चीज को पढ़ोगे और उसमें देखोगे कि हमारी आईज में जो चीजें वो कैसे जा रही है, ठीक है। तो ये हमारी ऑप्टिक डिस्क है, जो सारी सारे ऑर्गन्स है वो आपको याद करना ही है, और जहां पर हमारी होती है नर्व वहां पर हमारी पाई जाती है ब्लड वेसल्स भी, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई जो हमारी आईज की वो भी इसके अंदर होती है। तो इसमें हमें पता चल गया बड़ी इजीली तरीके से हमारी आईज के, इसमें हमारी 3 लेयर पता चल गई हमें, और हमारे जो 2 चैम्बर हैं वो भी पता चल गए हैं, और जो इसके अंदर पाए जाने वाले जो हमारे हैमर होते हैं तो उनका भी पता चल गया कि हैमर क्या क्या काम करते हैं और किस तरीके से हमारी लाइफ रेज करते हैं, ठीक है। और आईज का जो बाहर से दिखने वाला हिस्सा है वो भी हमें पता लग गया है, और हमारे टीयर स्ट्रेसिस करने वाला जो ग्लैंड होता है वो हमारे किस तरीके से टीयर का सेक्रेशन करते हैं, और ये इसकी फिजियोलॉजी। तो आई होप आपको ये बड़ा इजीली और बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया गया जो डायग्राम है समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट डायग्राम के साथ, तब तक के लिए।